हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो मेरे छोटे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह मैं लग गई थी टिफ़िन बनाने में। तो आज ना इन्हें भी भोर में मैं खाना बना के नहीं दी थी। तो एक लोग बगल के जाते हैं ना, तो मम्मी कहें कि खाना बना दो तो इन्हें भी चला जाए। तो बस इनके लिए मैं बनाई थी नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी और 2 पराठा दे रही थी आलू का। बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं आलू का पराठा बनाई थी। और आप लोग भी सोचते होंगे ना कि रोज़ रोज़ आलू का पराठा। तो दरअसल ये आलू ना ये ले आए थे 5 किलो। तो ये आलू ना इतनी ज़्यादा मीठी है कि जैसे अगर इसकी सब्ज़ी बना देती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चीनी उनी डाल के सब्ज़ी बनाए हैं। और पराठा रहता ना, तो पराठा में मैं ढेर सारा जैसे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर वगैरह डाल देती हूँ, जिसका इससे मीठापन उसका ख़त्म हो जाता है। और इसलिए ना पराठा बना दी थी। और पराठा बनाने से क्या रहता है कि बच्चों के टिफ़िन का आखिर चाहे आलू ऐसे खाएं चाहे वैसे, बच्चे तो और कोई चीज़ पसंद करते नहीं कि चलो मैं उनको सबको टिफ़िन में कुछ और बना दूँ। तो यहाँ पे देखिए, फिर अब लगा इनका टिफ़िन दे दी थी मैं, और फिर बच्चों का टिफ़िन लगा रही थी और थोड़ा सा पीस दी थी टमाटर की चटनी। क्योंकि ना आलू का पराठा है तो टमाटर की चटनी ज़्यादा अच्छी आती है। और शिवांश भी नाश्ता कर चुका था। और शिवांश भी ना जैसे वो 2 टिफ़िन लेके जाता है स्कूल, क्योंकि एक टिफ़िन वो 10 बजे लंच होता है तब खाता है, और एक टिफ़िन वो 3 बजे करीब कोचिंग जाता है। अरे 3 बजे करीब मतलब स्कूल से उसकी छुट्टी होती है 1:30 बजे, और वहाँ से वो चला जाता है कोचिंग, तो आता है शाम को 6 बजे। तो इसलिए ना उसे 2 टिफ़िन देती, तो एक टिफ़िन वो अपना कोचिंग में खा लेता। भाई बच्चे हैं, दिन भर कोई भी कैसे रहेगा बिना खाना के। और बाज़ार का खाना मतलब मैं ज़्यादा मना करती हूँ कि ज़्यादा बाज़ार का मत खाया करो। अगर फल फूल रहे तो भले खा लिया करो, लेकिन बच्चे आजकल के कहाँ मानते हैं, उन्हें फल फूल मत कहो खाने के लिए। तो यहाँ पे अब देखिए इनका सबका टिफ़िन उफ़िन सब देने के बाद, और आज ना मुझे पराठा का अंदाज़ नहीं मिला, क्योंकि इनका भी टिफ़िन था और शिवांश को भी 2 टिफ़िन था ना, तो एक भी पराठा बचा नहीं है हम लोग के लिए नाश्ता के लिए। तो चलूँगी देखूँगी बाद में अपने और मम्मी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि ना बिना नाश्ता करे भी नहीं रहा जाता है। नहाने के बाद बस ये होता है ना कुछ भी मिल जाए मुँह में डाल लो। और अभी तो मैं चल रही फ़िलहाल काम करूँगी। अभी मैं भी तो सुबह नहा धो के सब पूजा वूजा कर ली थी देवी जी का। तो मम्मी यहाँ पे देखिए सब जगह की लगा रही थी झाड़। तो मैं मम्मी से मना करके आप जाए नहाए, मैं सब कर लूँगी। फिर भी ना वो लगा रही, क्योंकि ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे हद से ज़्यादा सर्दी और बुखार हुआ। तो वो तो कहो कि दवा कुछ खाई हूँ कि जो आराम हुआ है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं गैस वैस सब पोंछ के और फिर चलूँगी मैं अब आंगन में, क्योंकि मम्मी तो सब जगह का झाड़ू उड़ू लगा चुकी हैं। तो मैं लगा दूँगी सब जगह का पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं धुल लूँगी बर्तन। और बर्तन है जो है थोड़ा बहुत सुबह का ही बर्तन है, रात का तो कुछ बर्तन है नहीं। तो यहाँ पे देखिए रात का थोड़ा बहुत बर्तन जो सब धुल के रखी थी ना, तो पहले मैं इसे सब लगा दे रही हूँ, और उसके बाद फिर चलूँगी मैं आंगन में। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन का क्लीनिंग करने के बाद और फिर मैं आ गई थी आंगन में। तो सबसे पहले मैं लगा ले रही हूँ सब कमरे में पोछा, और आज ना मैं सब कमरे में पोछा लगाऊंगी। और आज का मौसम ना दोस्तों इतना ज़्यादा ठंडी, मतलब जैसे एकदम अब लग रहा है कि हाँ अब ठंडी आ गई है, क्योंकि आज भोर में इतनी ज़्यादा ठंडी ना, और रात में मेरे ख्याल से हवा भी बहुत चली थी। 1 या 1:30 बजे करीब ना इतनी ज़्यादा हवा चली थी। मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो गई थी। ये बता रहे थे कि रात में ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और ना आज कुछ जैसे मौसम ना बदरी वाला करा है, अभी तक देखिए धूप नहीं निकली है। और आंगन में भी देखिए ना अभी मतलब हवा बहुत चल रही थी, आप लोग को दिखाई देता होगा, पर्दा वर्दा पूरा उड़ रहा है, अभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बर्तन वर्तन पूरा पोछा वोछा सब कर चुकी थी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं धुल ले रही थी चूड़ा। चलूँगी अपने और मम्मी के लिए ना मैं थोड़ा सा बना दूँगी पोहा। और हाँ, आप लोग से बताएं ना ठंडी ना सच में ना इतनी, आज सुबह ना मैं जब नहा रही थी बाथरूम में तो मन नहीं कर रहा था उस पानी से। एक तो टंकी का पानी, और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। अब ठंडी आ गई है। पहले तो हम लोग को याद है ना, नवरात्र में जब हम लोग गाँव आते थे ना, तो ठंडी जो नवरात्र में जिस हिसाब से ठंडी पड़नी चाहिए, तो अब वो ठंडी आ गई है। अभी 2-3 दिन पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब आज से लग रहा है कि हाँ ठंडी अब
आ गए थे। यहाँ पे देखिए सब काम करने के बाद फिर मैं अपने लिए रखी थी चाय। और आज ऐसा हुआ ना कि 2 बार मैं चाय रखी और दोनों बार चाय बह गई थी। एक बार तो पहले ही बह गई थी, मैं पोंछ ओछ के गई तो दोबारा से मैं चाय रखी थी, दोबारा भी बह गई। पता नहीं क्यों ना आज मेरी चाय 2 बार बह चुकी थी। तो यहाँ पर फिर देखिए मैं पूरा पोंछ ओछ ले रही थी अच्छे से इंडक्शन। और फिर जो भी थोड़ी सी चाय बची थी अब उसी में मैं और मम्मी ले लेंगे, क्योंकि अब दोबारा चाय तीसरी बार सोचो अब तीसरी बार चाय नहीं बनाऊंगी। तो इसी में मैं चीनी जो भी बची है चाय तो इसी में अंदाज से चीनी डाल के अपने और मम्मी के लिए निकाल दूंगी। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा पोहा भी बन गया था थोड़ा सा, बस थोड़ा ही सा पोहा बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और बिना ना लहसुन के लहसुन कर बिना प्याज के मैं पोहा बनाई हूँ, क्योंकि नवरात्र भर में लहसुन और प्याज नहीं यूज करती हूँ। जब से मैं आई हूँ मतलब जब से मुझे जानिष्ठी है ना तब से मैं पूजा वूजा करती हूँ। बम्बई में भी जैसे हम लोग की मम्मी व्रत रहा करती थी तभी भी लहसुन प्याज नहीं यूज करती, तो वही बस मैं भी देखी हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मम्मी के लिए और अपने लिए निकाल ले रही हूँ नाश्ता। तो थोड़ी सी चाय थी तो उसी में देखिए मैं और मम्मी ले रहे हैं। अब मुझे जब तक चाय ना आधा ग्लास नहीं रहती ना मेरा मन नहीं भरता, लेकिन अब क्या करूँ, आज 2 बार चाय निकल गई तो उसके बाद मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पोहा ले लेते, तो मम्मी के मैं ध्यान दे, मम्मी को ना मूँगफली थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मम्मी के में कम मूँगफली जाए और थोड़ा सा ऊपर से नमकीन डाल के। और फिर मैं और मम्मी कर ले रहे हैं नाश्ता, बिना नाश्ता किए भी ना, क्योंकि मम्मी भी पूजा वूजा करके आती ना तो फिर ये होता क्या दो, और थोड़ा बहुत नाश्ता जब कर लेती ना तो फिर मैं खाना आराम से बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को नाश्ता दे के आ गई थी और फिर मैं भी नाश्ता लेके जा रही थी। और आइए लीजिए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पे देखिए ये ले आए थे मेरे लिए ढेर सारी दवा, थोड़ी बहुत नहीं कम से कम 10 बॉटल दवा ले आए थे। और ये दवा है जो मेरी एड़ी दर्द करती है, मेरा मतलब इतनी ज़्यादा एड़ी दर्द रहता है ना कि सुबह तो मेरा पैर बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बार बार मम्मी मुझे किसी काम से बुला ले रही थी तो बार बार मुझे उठ के जाना पड़ रहा था। और मेरा गला ना आज जैसे बहुत ज़्यादा बैठा है, आप लोग को आवाज़ लगती होगी। तो हाँ ये दवा जो है ना, मेरा एड़ी इतना दर्द मतलब इतना दर्द एड़ी में रहता, तो उसी के जहाँ से इनकी दवा चल रही है आयुर्वेद की, तो उन्हीं से कहे थे ना, तो वही मुझे दवा दी है। तो कहें कि ये दवा खा ले, नहीं तो आगे चल के ना इनको उसकी गांठिया रोग की शिकायत हो जाएगी। तो जिस डर की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। और इस दवा के पीछे ना मुझे बहुत सुनना पड़ता है। तो मेरी ना मैं दवा खाना नहीं चाहती, लेकिन कल समझ लिए परसों की ही दवा ले आए हैं, यानी कि संडे की ही दवा ले आए, तो आज मैं खा रही हूँ। आज है मंगलवार, हाँ आज मंगलवार है ना, मंगलवार का वीडियो, तो मंगलवार के मैं दवा खा रही हूँ। और इसी के लिए ना मुझे बहुत चिल्लाते कहते तुम इतनी लापरवाह हो कि तुम दवा नहीं खाती, और इसी वजह से ना ये मुझे बहुत डांटते हैं। और सही बात है, गलती तो मेरी भी है जो मुझे डांट सुननी वो पड़ती है। और अगर दवा मैं खा लूँगी तो मेरे लिए अच्छा है, कहें कि बस 1 महीना दवा खा लोगी तो आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर बस देखिए मैं वही दवा खा रही थी। यहाँ पे देखिए मम्मी भी देख रही थी ना कि मैं दवा ले रही हूँ कि नहीं, बस मम्मी भी कह रही थी कि सही बात है 2 दिन से दवा आके रखा है तुम नहीं ले रही। तो बस यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल रख ली थी सामने वीडियो चालू करके, और यहाँ पे मैं 2-2 मिनट के गैप पे दवा लिए जा रही थी। और ये पूरा गिन के ना पूरी 7 बॉटल थी और 1 टेबलेट था, इतनी सारी दवा थी। तो फिर यहाँ पे देखिए दवा ववा खा लूँगी तो उसके बाद बाकी मैं और भी काम करूँगी। अभी जो कपड़ा लगा के रखी थी मशीन में, तो कपड़ा भी बाकी है छत पे डालना है, तो यहाँ से कर ले दवा ववा लेके फिर मैं चलूँगी। और देखिए यहाँ पे छत पे आ गई थी मैं सारा कपड़ा डाल के। तो बस ये मेरी एक साड़ी रह गई थी, नई साड़ी थी ना, तो इसलिए मैं इसे छत पे नहीं लेके गई, मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और ये साड़ी ना मैं नवरात्र वाले दिन ही पहनी थी, तो मैं भूल गई थी इसे धोना, क्योंकि शाम को कपड़ा चेंज करी थी ना तो उतार दी थी साड़ी, तो फिर इसे मैं भूल गई थी। तो आज याद आ गया ना, तो मैं कहीं चलो पहले इसे भी धो लूँ। तो इसे देखिए मैं इसे आंगन में ही डाल दे रही हूँ। और साड़ी डालने के बाद उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और दिन ना दोस्तों इतनी जल्दी अब भागने लगा है ना, इतनी जल्दी दिन भागने लगा है कि कोई भी काम करने चलो ना कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए ये भोर में 4 बजे जाते हैं ना, तो आज का तो दिन ना आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो बस इनके लिए मैं पतला वाला स्वेटर निकाल दे रही, जो इनका पतला पतला स्वेटर है, तो अभी तो वही निकालूंगी। खैर अभी इनर उनर तो नहीं पहनेंगे, लेकिन हाँ पतला वाला, क्योंकि भाई जो भोर में बाहर निकल रहा है तो उससे तो ठंडी लगती है, और वो भी ऊपर से बाइक पर। तो बस मैं इनका और एक स्वेटर ना मैं बहुत ढूंढ रही थी, तो ये स्वेटर मुझे नहीं मिला, एक ही स्वेटर इनका पतला वाला मिला था और मुझे नहीं मिला। तब चलूँगी देखूँगी, शायद मम्मी भाभी की अलमारी में रख दी होंगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ढूंढना, इसमें नहीं मिला, तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगी क्योंकि इसमें तो मिला नहीं। और एक ही स्वेटर इसमें से इनका निकाली थी, तो बाकी यहाँ पे देखिए जैसे था मैं इसे वैसे ही रख दे रही हूँ।
और जो उस दिन ना डोरमेट में बनाई थी, देखिए आप लोग को सूटकेस के ऊपर दिखाई देता होगा, तो डोरमेट ना प्रिंसी ले आके यहाँ पे डाल दी थी। कहीं मम्मी इसका बहुत सुंदर लग रहा था, तो कहीं चलो ठीक है, अच्छा कम से कम किसी काम में तो आ रहा है। वैसे तो मैं सोची थी इसे वहाँ आगे वाले कमरा में डालने के लिए, लेकिन प्रिंसी जब यहाँ पे ले आके डाल दी ना, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो सूटकेस ढका है और सुंदर भी लग रहा है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं दाल रख दी थी, यहाँ पे मेरी दाल हो गई है और अब मैं डाल दे रही हूँ चावल। तो दोपहर में ना मैं बस दाल चावल बनाऊंगी और मम्मी भर के लिए 2 रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो रोटी मन नहीं है और बच्चे तो खैर आलू का पराठा ही खाएं, तो वो सब भी दोपहर में रोटी खाएंगे नहीं। और शिवांश तो शाम को ही आएगा, तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ही दाल चावल बना रही हूँ। मम्मी के लिए देखिए बस मैं 2 या 3 रोटी का आटा लगाऊंगी, लेकिन गिन के 4 रोटी बनी थी। इतना थोड़ा सा मैं आटा लगाई थी, क्योंकि ना आटा वैसे भी जब बच जाता है ना, तो आटा रखना भी नहीं चाहिए फ्रिज में। मेरी कोशिश यही रहती कि मैं कभी जल्दी बासी नहीं, कभी को आज से बच गया तो बात अलग है कि किसी का मन नहीं है। तो देखिए बस 2-3 रोटी का आटा लगाई थी और फिर यहाँ पे देखिए मैं रोटी सेक दी थी और गिन के ना 4 रोटी बनी थी। तो रोटी सेकने के बाद फिर मैं मम्मी को भी निकाल दूँगी खाना, क्योंकि अब बच गया है 1 और अब प्रिंसी भी आती होगी। तो चलिए मम्मी को खाना निकाल देती हूँ और आइए आप लोग भी गरम गरम दाल चावल चटनी और रोटी खा लीजिए, क्योंकि सब्ज़ी तो बनाई नहीं हूँ, बस यही बनाई जो बनाई हूँ और वो आप लोग के सामने है। और मेरा कोई भी काम ना दोस्तों दिखावटी नहीं होता है, मेरे पास जो है घर में मैं जैसे हूँ उस हिसाब से मैं आप लोग के सामने आती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो दिखावटी करना पसंद है और ना ही वो। तो यहाँ पे देखिए मेरा गरम चावल एकदम बन गया, तो मैं सोची कि मम्मी को भी गरम गरम निकाल, क्योंकि दाल चावल ना अक्सर गरम ही अच्छा आता है। तो मम्मी के मैं देखिए घी डाल दी थी, पहले मैं 2 ही रोटी लेके जाए थे, उसके बाद अगर मम्मी मांगेंगी तो उन्हें और दूँगी, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। और उसके बाद फिर देखिए रात में ना ले आए थे सब्ज़ी, तो मुझे याद आ गई इसमें मुरई रखा था ना, मैं मम्मी से ही पूछने चली गई कि मम्मी मुरई लेंगे, तो यहाँ से मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा था, तो उनके पास गई तो मना कर दी, कहीं नहीं मुरई नहीं खाएंगे, क्योंकि ठंड की वजह से ना उनके पैरों में भी, मम्मी के भी पैर में दर्द होता है, घुटनों में। भाई उनका तो उम्र के हिसाब से उनका दर्द है। तो यहाँ पे देखिए जो भी सब्ज़ी था, नेनुआ भिंडी जो भी था, तो मैं इसमें सब रख दे रही थी झोला में करके, नहीं तो बाहर रहता है ना तो सूख जाता है। तो बस ये सब रख दूँगी और उसके बाद फिर देखिए और भी काम करूँगी। यहाँ पे ना सारा सब्जी फ्रीज में रखने के बाद, और यहाँ पे देखिए कल इन्हें कोई नींबू दिया था, और ये नींबू ना बहुत बड़े बड़े एकदम जैसे संतरा होता है, देखिए इतने बड़े बड़े नींबू है। तो एक नींबू मैं सुबह निकाली थी, सोची थी इसकी चाय बनाने के लिए, तो फिर चाय नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा दूध था, तो मैं दूध की चाय सुबह रख दी थी। तो उसके बाद अब देखिए यह है शाम का वीडियो। अब यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ चोटी, और चोटी करने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी कपड़ा उपड़ा बदलूँगी, क्योंकि अब शाम का समय हो रहा है, तो मुझे और शाम को ही, सुबह तो मुझे समय मिलता नहीं है पाठ करने का, तो मैं शाम को ही पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे चलिए। और दोस्तों अगर आप सबको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मैं एक नए ब्लॉग में मिलूँगी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।